दोस्तों, देश में नए नए ट्रेंड आते रहते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी ट्रेंड कर रही है जिसके सामने बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। अब यह क्या बला है, इसके नेता कौन है और इनका एजेंडा क्या है, चलिए आज की इस वीडियो में सब सच्चाई सामने लाते हैं। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो नागरिकों के हक और सम्मान की रक्षा करती है, वहां से देश के युवाओं के लिए कॉकरोच और पैरासाइट यानी कि परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। सुनने में यह अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत के इंटरनेट पर यह सबसे बड़ा सच बनकर उभरा है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद देश के पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं ने गुस्से और मजाक को मिलाकर एक ऐसी डिजिटल क्रांति खड़ी कर दी है जिससे राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरान कर घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब इस तनाव से मुक्ति कैसे हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी मिर्च मसाले के इस पूरे विवाद का एक रियल और डीप एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये पार्टी क्यों बनी और इसके पीछे की असली वजह क्या। बात तो सही है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ। पूरा मामला है 15 मई 2026 का। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के सीनियर डेजिग्नेशन को लेकर एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सिस्टम पर बढ़ते हुए सोशल मीडिया हमलों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करने लगते हैं। अगले ही दिन जब इस पर भारी विवाद हुआ तो चीफ जस्टिस ने सफाई जारी करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वे देश के युवाओं का सम्मान करते हैं और उनकी टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी और जाली डिग्रियां लेकर वकालत या पत्रकारिता जैसे नोबल प्रोफेशन में घुस आते हैं और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। शाबाश। इसके बाद भले ही कोर्ट की तरफ से सफाई आ गई, लेकिन कॉकरोच शब्द देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के दिल पर लग गया। इसी हताशा और गुस्से से जन्म हुआ सटायरिक यानी कि व्यंग मूवमेंट का, जिसे नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। इसकी शुरुआत की 30 साल के अभिजीत दिपके ने, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक मजाक के फॉर्म में जारी किया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लाखों युवा इस डिजिटल पार्टी से जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर की संख्या ने देश की स्थापित राजनीतिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। जैसा कि अभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एवं अन्य जगहों से पता चल रहा है, तो ये भी जान लेते हैं कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, या आप एक CJP पार्टी में हैं उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। नंबर 1, आप बेरोजगार होने चाहिए, चाहे मजबूरी से, मर्जी से या सिद्धांत से। नंबर 2, आप आलसी होने चाहिए, सिर्फ शारीरिक रूप से। नंबर 3, आप क्रोनिकली ऑनलाइन होने चाहिए, यानी कि दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताते हो। नंबर 4, आपके अंदर सिस्टम के खिलाफ लॉजिकल तरीके से अपनी बात रखने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है, बात अब ये आती है कि यह सिर्फ मजाक है या युवाओं की हताशा। ऊपर से देखने पर यह कॉकरोच जनता पार्टी एक इंटरनेट मीम या मजाक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का दर्द बहुत गहरा है। आज देश में ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर लगभग 29% के पार है। हर साल 80 लाख से ज्यादा युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरियां हैं ही नहीं। ऊपर से पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने से युवा पहले से ही मानसिक तनाव में है। ऐसे में जब देश की सबसे बड़ी संस्था से उनके संघर्ष को
कॉकरोच या पैरासाइट जैसी उपमा दी जाती है तो चोट गहरी लगती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। मजाक से शुरू हुई इस पार्टी ने अब कुछ गंभीर मांगे भी रख दी हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद तुरंत राज्यसभा सीट या सरकारी पदों पर मिलने वाली नियुक्तियों पर रोक लगे, दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन लगे और पेपर लीक पीड़ितों को न्याय मिले। यानी युवाओं ने उसी कॉकरोच शब्द को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो हर मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को जिंदा रख सकता है। क्या क्या बात कर रहे हैं? आखिर में दोस्तों, क्या यह पार्टी कोई चुनाव लड़ेगी? खबरें आ रही हैं कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ये अपना कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं, लेकिन युवा लड़ें या ना लड़ें, इस कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बात साबित कर दी है कि लोकतांत्रिक देश में आप जनता की आवाज को कीड़े मकोड़े कहकर दबा नहीं सकते। युवा अगर सवाल पूछ रहा है, आरटीआई डाल रहा है या सोशल मीडिया पर सिस्टम की कमियां दिखा रहा है, तो वह सिर्फ सिस्टम पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की अपनी कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, कोर्ट की टिप्पणी जायज थी या युवाओं का यह अनोखा विरोध प्रदर्शन सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर युवा तक यह विश्लेषण पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।